नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। इसके पहले हमने पढ़ा था भाषा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोली। तो बोली क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अब आप कहेंगे कि क्षेत्रीय रूप यानी क्या? अब हम इसको जानेंगे। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है वो बोली कहलाता है। मतलब भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और जो बोली है वो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, इसीलिए बोली को भाषा का क्षेत्रीय रूप कहा गया। जैसे हरियाणा में बोली जाने वाली हरियाणवी, राजस्थान में बोली जाने वाली मारवाड़ी, वैसे ही पहाड़ी प्रदेशों में बोली जाने वाली गढ़वाली। इस प्रकार से अनेक जगहों पर अनेक बोलियां बोली जाती है। अब हम बोली को जानने के लिए हमें बोली की विशेषताएं जानना आवश्यक है, तभी हम आगे समझ पाएंगे। अब बोली की विशेषताएं क्या है वो हम जानते हैं। बोली की विशेषताएं ये है कि बोली बोलचाल की भाषा है। बोलचाल है, बोलचाल का एक माध्यम है। बोली क्या है? बोलचाल का माध्यम है। बोलचाल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एक अपने विचार दूसरे तक पहुंचा सकते हैं या दूसरे के विचारों को हम समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये बात तो आपने भाषा में भी कही थी, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बोली बोलचाल की भाषा है और भाषा भी बोलचाल का माध्यम है, एक दूसरे से को जानने का माध्यम है। लेकिन जो बोलचाल बोली है उसमें साहित्य नहीं लिखा जाता, बोली में शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। अब आप कहेंगे कि बात है साहित्य की, तो साहित्य तो फिर ब्रज और अवधी में लिखा गया था, है ना? हमने पढ़ा है अवधी। अवधी में हमने क्या पढ़ा था? अवधी भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया है? रामचरितमानस। किसने लिखा था? तुलसीदास ने। तुलसीदास जी ने अवधी में रामचरितमानस लिखा। अब ब्रज भाषा में किसने लिखा है? मीरा जी ने। मीरा जी ने लिखा था और सूरदास जी ने लिखा था। तो इस प्रकार से इन दोनों ही बोलियों में साहित्य लिखा गया है, लेकिन इनको ब्रज भाषा और अवधी भाषा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अवधी का क्षेत्र बहुत बड़ा था और पूरे अवध में अवधी ही बोली जाती थी। अवधी में साहित्य लिखा जा रहा था। उसके बाद में ब्रज का जो पूरा भाग है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी जो हम बोलते हैं, तो वहां पर पश्चिमी हिंदी मतलब ब्रज का जो भाग था, ब्रज का जो भाग था वहां पर इस भाषा को इस बोली को बहुत प्रसिद्धि मिली और धीरे धीरे क्या हुआ? इसका विस्तार बहुत बड़े जगह पर, बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ। तो इसमें क्या है, फिर अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि भैया अब हम इसको अवधी और ब्रज को भाषा समझे या बोली समझे। अब इसको भाषा समझे या बोली, तो अब हम क्या समझेंगे? तो एक बीच का रास्ता निकला, वो था उपभाषा। उपभाषा मतलब ये ब्रज और अवधी, इन दो बोलियों को उपभाषा का दर्जा दिया गया क्योंकि इसमें साहित्य भी लिखा गया और ये लोगों के बोलचाल की भाषा भी रही है, लेकिन इसमें शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। जो अवधी और ब्रज है इसमें शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। मतलब क्या है? इसमें शिक्षा नहीं दी जाती, मतलब यह भाषा नहीं है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे आरंभिक अवस्था। आरंभिक अवस्था क्या है? आरंभिक अवस्था मतलब शुरुआती अवस्था, शुरुआत किसी भी चीज की। जैसे बोली से शुरुआत हुई और उसने बाद में यही बोली भाषा का रूप धारण कर लेती है। तो कैसे? जैसे कोई एक व्यक्ति गढ़वाल भाषा बोलता है या अवधी बोलता है और बाद में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है वो भाषा, दूसरा
अपने दोस्तों में बोलता है, रिश्तेदारों में बोलता है। ऐसे करते करते क्या होता है कि ये भाषा तेजी से फैल जाती, 2 से 10 में, 10 से 50 में, ऐसे करते करते 100 से हजारों में, हजारों से लाखों में। जैसे कोरोना फैल रहा है तेजी से, ऐसे ही ये भाषा, ये बोली धीरे 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 क्या होता है, ये बोली बोलते बोलते बहुत बड़े क्षेत्र में पहुंच जाती है, लोकप्रिय हो जाती है। जब ये बोली बहुत लोकप्रिय हो जाती है तब इसका स्वरूप बड़ा हो जाता है, इसमें लोग साहित्य लिखने लग जाते हैं, और तब भी इससे संविधान द्वारा अगर मान्यता मिलती है तो ये भाषा का स्वरूप धारण करती है। मतलब एक विस्तृत स्वरूप में, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और उसे भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं चौथी विशेषता की ओर, सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र क्या है? अब भाषा जो है विस्तृत क्षेत्र, भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, उसका एक सीमित क्षेत्र होता है। तो जैसे हिंदी का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, पूरे देश में हिंदी फैली है, लेकिन जो उसके अंतर्गत आने वाली भाषाएं, जैसे हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं वो है कन्नौजी, भोजपुरी, मगही, ब्रज, अवधी। ये सब क्या है कि हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। हिंदी क्या एक बड़ी भाषा है, एक विस्तृत क्षेत्र है उसका भाषा का, और उस हिंदी के अंतर्गत आने वाली ये सब बोलियां हैं, कन्नौजी, भोजपुरी, मगही, अवधी, ब्रज, ये सब बोलियां हैं। तो इस प्रकार से इन बोलियों का क्षेत्र कैसा है? सीमित क्षेत्र है, मतलब एक भाषा के अंतर्गत ये सब आती है। तो यहाँ तक आपको बोली समझ में आ गई होगी। आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।